एक थी रानी और एक थे राजा। एक थी रानी एक थे राजा। राजा रानी की औलाद नहीं थी। एक दिन रानी बहुत उदास होकर बैठी थी। जब रानी उदास होकर बैठी थी, इतने में उनके पास एक बनेरी आकर बैठ गई। रानी से बोली, रानी क्या बात है? रानी सब कुछ बताने लगी। बनेरी बोली, चलो रानी चिंता मत करो, तुम्हारे बेटा होगा। अब एक दिन बनेरी ने रानी के पेट में खूब कपड़ा बांध दिया और राजा से बोली, राजा तुम पिता बनने वाले हो, मगर मेरी एक बात माननी पड़ेगी। राजा बोले, क्या बात है? राजा बोले, बनेरी क्या बात है? बनेरी बोली कि तुम रानी से नहीं मिलोगे। राजा बोले, ठीक है। अब भैया धीरे धीरे 9 महीना आ गया। राजा बोले, बनेरी क्या हुआ? बनेरी थाली बजावे बाजा बजावे। अब राजा बोले, बनेरी मुझको बच्चा दिखाओ। अब जब थाली बजाने लगी बनेरी, बाजा बजाने लगी, तो भाई राजा खुशी हो गए और बोले, हम बनेरी हमको बच्चा दिखाओ। बनेरी बोली, अभी नहीं, जब बेटा की शादी होगी तब देख लेना। राजा बोले, चलो अब फिर इंतज़ार करूं। अब एक दिन वो समय भी आ गया। अब बनेरी राजा से बोली, राजा अब बाजा गाजा पीनस सब चीज़ का इंतज़ाम करो, शादी का समय नज़दीक आ रहा है। अच्छा भैया, राजा सब कुछ इंतज़ाम में जुट गए। अब बनेरी पीनस में बैठकर बारात लेकर चली। राजा बोले, बनेरी तू पागल हो गई है, देखने वाले आए नहीं, बारात जा रही है। जब मतलब लड़के को देखने वाले ही नहीं आए तो कहाँ बारात जा रही है? यही राजा कहने लगे बनेरी से। अच्छा भैया, बनेरी बोली, राजा तुम चुप रहो। अब भैया चलते 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 पार्वती माता जी और भोलेनाथ धरती पर घूमने आए थे। उस प्रभु के पास बनेरी भागी और भोलेनाथ से कहने लगी कि हमारा दूल्हा गायब किए हो, हमें ला कर दो। भोलेनाथ बोले, झूठ मत बोलो बनेरी, हमने तुम्हारा दूल्हा उल्हा कुछ ना गायब करा है। ये बोले, ना तुमने तो करा है। अच्छा भैया, भोलेनाथ के पीछे पड़ गई बनेरी। अब हमें लड़का दो भोलेनाथ, तो तीनों लोकों के स्वामी सब कुछ जान रहे हैं बनेरी की चालाकी, और बोले, तुम्हारे पीनस में दूल्हा था ही नहीं, हम कहाँ से दूल्हा देंगे। जब बनेरी बोली, चलो ठीक है, झूठ मत बोलो, हमारे दूल्हा था पीनस में। मगर भोलेनाथ बोले, बनेरी हमसे चालाकी ना खेलो, दूल्हा नहीं था पीनस में। अच्छा भैया, यही कहते कहते फिर भोलेनाथ बोले, आगे एक चटपटा माता जी का मंदिर है, वहाँ तुम जाओ और अपना दूल्हा उन्हीं से मांग लेना। अब भैया बनेरी भोलेनाथ की बात मानकर मंदिर पहुँची। वहाँ पर तीनों मैया बैठी थी। बनेरी बोली, मैया आपसे एक बात करनी है। माता जी बोली, बोलो बनेरी, क्या है? तब बनेरी बोली, हमारा दूल्हा दो। तब अवसान मैया बोली, मैं 6 महीने में मनोकामना पूर्ण करती हूँ। तब संकटा मैया से बोली, वो संकटा मैया बोली, मैं 3 महीने में पूरी करती हूँ। इतने में चटपटा माता बोली, चटपटा मैया बोली, मैं तो चटपट में पूरा करती हूँ। बनेरी बोली, अच्छा ठीक है, आप चटपट में पूरा करती हैं तो मेरा दूल्हा ला कर दो। तब भैया ऐसे करते करते चटपटा मैया बोली कि मैं पूरा करती हूँ। अब यही कहते कहते बनेरी से बोली कि बनेरी तुम अपने घर जाना, हम दूल्हा तुमको दे देंगे और अपने घर जाना। जब शादी होकर बहू आ जाए तब बहू अंदर बाद में जाएगी, पहले अपनी रानी से कहना कि वो चटपटा माता की दुर्दुरिया पहले चबवा दे, सास सुहागन बुला के। तब भैया उसके बाद
बारात अच्छे अच्छे सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। बहू दरवाजे पे आ गई, ब्याह शादी हो गया, बहू दरवाजे पे आ गई। तब बहू को बनरी बोली, भाई इतने में रानी परछन वर्छन का सारा सामान लेकर आई। बनरी बोली, रानी इसको रखो, दुल्हन ठीक है पर्च लो कोई बात नहीं, मगर दुल्हन बिना दुरदुरिया चबाए घर में प्रवेश नहीं करेगी। अच्छा भैया, रानी बोली ठीक है। तब इतने में रानी अपना परछन वर्छन करी, फिर 14 सुहागिन बुलवा के लाई। ये बोले 7 माता जी बोली हैं, मैं 14 न्योत देती हूँ। 14 सुहागिन बुलवा कर लाई, रानी बुला ली। फिर 14 सुहागिन आ गई। फिर चटपटा माता की दुरदुरिया शुरू हो गई। जब दुरदुरिया भैया माता जी की दुरदुरिया समाप्त हुई, तब बहू का परछन वर्छन हुआ। फिर बहू अंदर गई। चटपटा माता रानी जैसे उनकी मनोकामना पूरी करी, वैसे मैया सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो चटपटा माता की जय हो।